लॉरेंस फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, राइट। तो ए मटेरियल बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट हाई वेलोसिटी v which is comparable to velocity of light appears to be contracted in its length by a factor under root 1 minus v square by c square in the direction of its motion when recorded by a stationary observer. This contraction in proper length of a body is called as Lorentz Fitzgerald length contraction. Right? इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाउ एवर द परपेंडिकुलर डायमेंशंस ऑफ द बॉडी रिमेन अनअफेक्टेड. सो जो रॉड, जैसे ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, राइट, और रॉड जो है वो वेरी हाई वेलोसिटी से एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, बी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जहां ये v जो है कंपेरेबल टू c है. तो इस रॉड की तीन, मान लीजिए ये x डायरेक्शन है, राइट, ये रॉड की y डायरेक्शन है, राइट, और ये रॉड की z डायरेक्शन है. तो केवल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो x डायरेक्शन में वाली एज में होता है, y डायरेक्शन वाली एज जो इसकी विड्थ है और z डायरेक्शन वाली एज जो इस रॉड की थिकनेस है, उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, राइट. तो कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स ओनली इन Lx. तो Lx अगर इसकी लेंथ है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है x डायरेक्शन में जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को महसूस हुई है, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट L नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, राइट. लेकिन y और z डायरेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन इस रॉड का नहीं होगा, तो इसीलिए Ly जो है वो अनचेंज रहेगी. Ly विल बी सेम एज L नॉट, राइट, और Lz भी अनचेंज रहेगा. Lz विल ऑल्सो बी सेम एज L नॉट, राइट. तो यहां से हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही वाली एज में ही होता है. जो एजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं उनमें ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है. सो अगर इस रॉड की इनिशियल वॉल्यूम v नॉट है, राइट, तो ये इनिशियल वॉल्यूम जो कि प्रॉपर वॉल्यूम कहलाई जाएगी जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो होगी L नॉट इंटू L नॉट इंटू L नॉट, राइट, ये बनेगी L नॉट क्यूब, राइट. तो ये L नॉट क्यूब जो है ये इसकी प्रॉपर वॉल्यूम है जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर रॉड की रिकॉर्ड कर रहा है जब रॉड जो है ऑब्जर्वर से रिलेटिव मोशन में नहीं है, उसके साथ रेस्ट पर है. लेकिन जब ये कांस्टेंट हाई वेलोसिटी v जो कि कंपेरेबल टू c है उससे x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस रॉड की जो रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करेगा वो है v. तो v विल बी x डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है Lx, y डायरेक्शन में मान लीजिए इट इज Ly, z डायरेक्शन में इट इज Lz. तो मैंने आपको भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन केवल x डायरेक्शन में होगा, so this will be equal to L naught, right, only in x direction under root 1 minus v square by c square, right, v square by c square. हालांकि Ly और Lz में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो हमारे दोनों L नॉट इंटू L नॉट रहे, तो L नॉट इंटू L नॉट, राइट. तो ये बना L नॉट क्यूब अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. तो L नॉट क्यूब इज v नॉट जो कि हमारी प्रॉपर वॉल्यूम है, तो प्रॉपर वॉल्यूम बिकम्स अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. ये हमारी रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम आ गई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर वॉल्यूम.
ये वो वॉल्यूम है जो ऑब्जर्वर ने इस रॉड की रिकॉर्ड करी है जब ये रॉड जो है उससे रिलेटिव मोशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले का रिलेशन बना है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ और प्रॉपर लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज एल एंड प्रॉपर लेंथ इज एल नॉट, राइट? सो दिस एल इज इक्वल टू एल नॉट √1 minus v square by c square. So from the formula it is clear that this v is comparable to c, but it cannot be equal to c, because if this is equal to c, right, then L will be 0, which is impossible, क्योंकि एक rod cannot be a point object. इसी तरह से v is greater than c, then L becomes imaginary, which is again impossible, क्योंकि लेंथ जो है वो रियल होती है, it cannot be an imaginary. तो यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि कोई भी मेटेरियल बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल या ग्रेटर नहीं चल सकती है। दूसरे हम इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि एज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इंक्रीजेस द contracted length decreases, and for more and more contracted the rod becomes when it is in relative motion with the stationary observer.